देख रहे हैं केईपी लाइव। आने वाले दिनों में कई राज्यों में चुनाव होंगे और इन चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज गुजरात में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी गुजरात की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बात बिहार की करें तो बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां दिनों दिन बढ़ती चली जा रही हैं। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की पार्टी यानी लोक जनशक्ति पार्टी में बगावत हो गई है और उनके सगे चाचा पशुपत कुमार पारस ने यह बगावत कर दी है। 5 सांसदों को तोड़ लिया है और यह कहा जा रहा है कि अब वो पार्टी के नए अध्यक्ष होंगे। तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान से कह दिया है कि उनका हमारी पार्टी में स्वागत है। अगर यूपी की बात करें तो यूपी में इस वक्त सबसे ज्वलंत मुद्दा है मंदिर का मामला, यानी मंदिर के ट्रस्टियों द्वारा कथित घोटाला किया गया है। इस घोटाले की आवाज उठाता हुआ विपक्ष नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, महिला कार्यकर्ताओं ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के सामने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करके कथित घोटाले में जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सुहेल देव समाज पार्टी के अध्यक्ष राजभर ने मोदी और योगी से पूछ लिया कि इनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी। अब बात खीरी टाउन की करेंगे। खीरी टाउन में जलभराव एक बहुत बड़ी समस्या है। जब भी बारिश होती है, बारिश की वजह से कस्बा खीरी टाउन के आधे हिस्से में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। मोहल्ला सैयदवाड़ा, मोहल्ला बाजार सहित कई ऐसे मोहल्ले हैं जिन मोहल्लों में लोगों के घरों में बरसात का पानी पहुंचता है, लोगों की दुकानों में बरसात का पानी पहुंचता है, लेकिन इस जलभराव से निजात मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। नगर पंचायत खीरी को इस संबंध में कोई ठोस कदम उठाना होगा। जब तक ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा, प्रॉपर प्लान नहीं बनाया जाएगा इस जलभराव की समस्या से निजात पाने के लिए, तब तक कस्बा खीरी टाउन के वासियों को जलभराव की समस्या का सामना करना होगा। इस समस्या की वजह से बहुत से लोगों का नुकसान होता है, क्योंकि जलभराव की वजह से जो दुकानों में पानी भरता है वो कहीं ना कहीं लोगों को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात करेंगे कोरोना काल की। कस्बा खीरी टाउन में कोरोना काल में 150 से 200 लोगों की मौत हुई है और इन मौत का क्या कारण रहा अब धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगा है। कल के वीडियो में आपने देखा कि एक ऐसे परिवार की कहानी, एक ऐसे परिवार की दास्तान आपको हमने सुनाई जिस परिवार में एक साथ 14 दिनों के अंदर 4 लोगों की मौत हुई थी। उस परिवार का सीधे तौर पर यही कहना है कि सभी लोगों की मौत कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से हुई है। अब एक परिवार का और हम जिक्र करेंगे जिस परिवार के सामने मुसीबतों का वो पहाड़ टूट पड़ा है जिसका सामना करना आम लोगों के बस की बात नहीं है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि रेत पर एक घरौंदा बनाया गया था और उस घरौंदे को समंदर के तूफान ने बिल्कुल मिटा कर रख दिया है। इस तरह से मुसीबतों का पहाड़ उसके ऊपर टूट पड़ा है। मोहल्ला हनिया टोले के रहने वाले मरहूम शरीफ के घर पर इसी तरह का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके 4 मासूम बच्चे हैं जिनमें 3 बेटियां हैं, 2 छोटी बहनें हैं, एक बीवी है और उनके साथ में रहने वाली उनकी सास है। वही अकेले काम करने वाले थे। उन्हीं की वजह से परिवार का खर्च चल रहा था और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से उनकी मौत हो गई। कोरोना की जांच तो नहीं हो पाई, लेकिन जो सीटी स्कैन कराया गया उस सीटी स्कैन में मेजर इफेक्ट दिखाई दिया है उनके लंग के ऊपर, यानी फेफड़ों में संक्रमण बहुत साफ तरीके से दिखाई दिया है। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। ऑक्सीजन सिलेंडर की तलाश में उनके घर वाले दर दर भटक रहे थे, लेकिन कहीं सिलेंडर नहीं मिल पा रहा था और अगर सिलेंडर मिल गया तो उसे किस तरह से लगाया जाए, ये तमाम समस्याएं थी उनके सामने। आखिरकार सिस्टम के सामने दम तोड़ दिया उस व्यक्ति ने और अपने पीछे 8 लोगों का एक ऐसा परिवार छोड़कर चला गया। 8 लोगों का एक ऐसा परिवार जो बेसहारा हो गया है, जिसके घर में अब खाने का इंतजाम नहीं है, जिसके घर में अब कोई कमाने वाला नहीं है। 4 मासूम बच्चे, जो छोटा बच्चा है बताते हैं वो शाम होती है तो इंतजार करता है, अपने वालिद का और वालदा से पूछता है कि पापा अभी तक नहीं आए हैं, कब आएंगे। वालदा कहती हैं कि बेटा काम करने गए हैं, वो आते ही होंगे। लेकिन शाम होती है, रात हो जाती है, बेटा सो जाता है और फिर सुबह सवाल करता है कि पापा कहाँ गए
रहे हैं तो माँ कहती है, समझाती है कि बेटा वो काम करने के लिए गए हुए हैं, शाम तक वापस आ जाएंगे। सोचिए उनके दिलों पर क्या गुजर रही होगी। वो 4 मासूम बच्चे जो इस इंतजार में हैं कि कोई मदद करने आएगा, उनके पापा के तमाम मिलने वाले थे, क्या मदद करने के लिए अब कोई आएगा। उन तमाम मिलने वालों से उनके चेहरे सवाल कर रहे हैं। हम जब उनके घर पहुंचे और कुछ सवाल करने की कोशिश की तो आंखों से उनकी आंसू थे, कोई जवाब नहीं निकल रहा था। किसी सवाल को वो सुन नहीं पा रहे थे, किसी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे थे। सिर्फ एक बेबसी उनके चेहरे पर थी। उनकी आंखों से ऐसे आंसू निकल रहे थे कि वो हम सबसे ये सवाल कर रहे थे, सिस्टम से सवाल कर रहे थे, सरकारों से सवाल कर रहे थे, लेकिन ना हमारे पास जवाब थे, ना हम कुछ कह सकते थे। हमने सिर्फ उनकी बेबसी को अपने कैमरे में कैद किया है। हम यही कर सकते थे, हमने यही किया है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या बताया। वायरस की महामारी की वजह से पूरे देश में लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिन परिवारों में अब कोई कमाने वाला नहीं बचा है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बच्चे अब अपने वालिदैन का इंतज़ार कर रहे हैं, माता पिता का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अब कोई लौट कर नहीं आने वाला, क्योंकि अब वो दुनिया में नहीं रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके सामने अब रोजी रोटी का संकट है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके सामने अब आम तरीके से जीवन बिताना बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। खीरी टाउन की अगर बात करें तो खीरी टाउन में 150 से 200 लोगों की मौत हुई है इस महामारी के दौर में। लेकिन कस्बा खीरी टाउन की अगर बात करें तो कस्बा खीरी टाउन में कोरोना से कंफर्म डेथ केवल 3 या 4 ही बताई जा रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मोहल्ला हनिया टोले में। हनिया टोले में एक शरीफ टेलर नाम के व्यक्ति रहा करते थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके बारे में हम बताना चाहते हैं। वो अकेले अपने पूरे परिवार को चलाने वाले थे, वही काम करते थे। तब इनके घर में चूल्हा जलता था और खाना खाया जाता था। हालांकि मालिक है वो हमारा आपका सबका मालिक है, वही इंतज़ाम करता है, लेकिन एक ज़रिया होता है जो ज़रिया पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर कोई कमाने वाला नहीं है, यहाँ पर किसी तरह से परिवार को मैनेज करने वाला कोई नहीं है। हमारे साथ में वही मरहूम शरीफ के घर वाले मौजूद हैं, उनकी बीवी मौजूद है, उनकी शरीके हयात मौजूद है। उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी डेथ किस तरह से हुई थी और कैसे क्या हुआ था इनको। कोरोना वायरस हुआ था, उनको सांस फूल रही थी, सांस नहीं था, समा रही थी। उनके इलाज कहाँ करवाया था आपने? यहीं खीरी में इलाज हुआ था। खीरी में इलाज हुआ जी। था। कहीं जांच वगैरह कुछ कराई गई थी? जी, जांच वाँच हुई थी लखीमपुर में। तो कोरोना उसमें निकला था? जी, कोरोना निकला था उसमें। अच्छा, तो आप आपके घर में कितने लोग रहते हैं इस समय? इस समय हमारे घर में 8 लोग रहते हैं। आपके कितने बच्चे हैं? 4। अब घर में कोई काम करने वाला है या नहीं है कोई? सब छोटे बच्चे हैं हमारे। सब छोटे बच्चे हैं। तो परिवार का खर्च तो बहुत मुश्किल से चल पा रहा होगा? नहीं चल पाता, बहुत मुश्किल से चलता है। अच्छा, उनकी जो आपकी सास है, वालिदा है, उनकी शरीफ की वो हैं? कोई नहीं, अम्मी भी उनकी नहीं है। अम्मी भी उनकी नहीं है? कोई नहीं है। अच्छा, तो परिवार में 8 लोग कौन कौन है आपके परिवार में? अरे हम महतारी हमारे मम्मी है और ननद की लड़की है। अच्छा, हमारे बच्चे हैं। हमें तो अब आदमी कोई नहीं बचा आपके परिवार में? कोई नहीं है आदमी। है कि अब घर में कोई काम करने वाला नहीं बचा है। परेशानियों का वो पहाड़ इनके सर पर टूटा है कि जिसको ये बयान नहीं कर पा रही हैं। आंखों से आंसू निकल रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रही हैं। जितना कह पा रही हैं उन्हीं भाषा में, उसी बात में समझना होगा इनकी परेशानियां कितनी हैं। सरकार से उम्मीद लगाए हुए हैं कि शायद सरकार कुछ मदद करेगी। देखना ये है कि सरकार कुछ मदद करती है या नहीं करती है, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानियों का एक बड़ा अंबार अब इनके दरवाजे पर है, इनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। कैसे परिवार चलेगा, ये बहुत बड़ा संकट इनके सामने है। कोई मदद करने के लिए आपकी आया अभी तक या नहीं आया? कोई चेयरमैन या कोई मेंबर या कोई जनप्रतिनिधि? कोई नहीं आया अभी तक। कोई मेंबर नहीं आया आपके घर में? कोई घर में नहीं, कोई नहीं आया अभी तक। कोई मदद करने के लिए नहीं? मदद करने के लिए कोई नहीं आया। अगर मददगारों की बात करें
तो अभी इनके घर कोई मदद करने वाला भी नहीं पहुंचा है, लेकिन परेशानियां हैं ये देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है, इनकी बात को सुनकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसलिए मैं समझता हूं कि उन तमाम जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, जो कस्बा खीरी टाउन में समाज सेवी हैं, उनकी तमाम लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ी हैं। ऐसे परिवारों से अप्रोच की जाए, पहुँच की जाए, इनको मदद की ज़रूरत है। अगर मदद नहीं की जाएगी तो ये परिवार टूट जाएगा और इस परिवार का सहारा बनने के लिए सभी को आगे आने की ज़रूरत है। जैसा कि आपने देखा कि ये वो मासूम बच्चों की माँ है जो आंखों से आंसू निकाल रही है, कुछ कह नहीं पा रही है, तमाम सवाल हैं, तमाम जवाब हैं उनके दिल में, लेकिन दिल से जब आवाज़ निकलती है तो वो आंसू बनकर निकलती है, कुछ कह नहीं पा रही है, सरकार के सामने वो गिड़गिड़ा भी नहीं पा रही है, इतनी हिम्मत भी उनके अंदर नहीं बची है। लेकिन एक उम्मीद है उनके चेहरे के ऊपर, और वो उम्मीद ये है कि कस्बा खीरी टाउन में सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो लोगों की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो हर मुसीबत में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हैं। सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो हर वक्त हर व्यक्ति के लिए खड़े होते हुए नजर आते हैं। वो इन्हीं लोगों का इंतजार कर रही हैं कि कब कौन आएगा। सोचिए, 4 मासूम बच्चे, 2 बहनें, एक बीवी और एक सास, 8 लोगों का एक परिवार, और उन 4 मासूम बच्चों में 3 बेटियां हैं, गालिबन 3 बेटियां हैं। एक 8 से 10 साल का बेटा है, उसके बस में भी कुछ नहीं चलता है, उसके पास भी कुछ नहीं है, ना कुछ कर सकता है, ना अपने घर वालों को कोई सहारा दे सकता है। हमें ज़रूरत है ऐसे लोगों का सहारा बनने की, हमें ज़रूरत है ऐसे लोगों की मदद करने की, हमें ज़रूरत है ऐसे लोगों के साथ में खड़े होकर ये कहने की कि आप घबराइए मत, वो मालिक आपके साथ में है और हम सब जरिया बनकर आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे, जितना हो सकता है उतनी मदद करेंगे। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब कोई नहीं है उस परिवार में जो बच्चों के सरों पर हाथ रख के, जो बुजुर्गों का सहारा बने, जो अपने बच्चों से ये कहे कि आने वाले दिनों में तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन है, क्योंकि रोशन मुस्तकबिल कहने वाले अब पिता उनके बीच में नहीं है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरत जिस बात की है वो है उनकी मदद करने की जरूरत। सबसे ज्यादा जिस बात की जरूरत है वो है कि हम उनके साथ में खड़े होकर ये बात कह सके कि हम आपके साथ में हैं, आपके मुस्तकबिल के लिए दुआएं करने वाले हैं, आपके मुस्तकबिल में जितनी चीजों की जरूरत है उन तमाम चीजों की पूर्ति कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। इसी कोशिश की तलाश में, इसी उम्मीद में वो बच्चे बैठे हुए हैं और ये इंतजार कर रहे हैं कि कोई आएगा, उनका हाथ पकड़ेगा और उनसे कहेगा कि आप परेशान ना हो, हम आपके साथ में हैं, आप परेशान ना हो, हम आपके साथ में हैं। सरकार की ओर से एक इशारा मिल रहा है और वो इशारा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका है, जिस रिट याचिका में ये बात कही जा रही है कि कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से जिन लोगों की मौत हुई है उन लोगों को मुआवजा दिया जाए। सरकार की ओर से भी इशारा मिल रहा है कि हाँ, ऐसे लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारा आपका जागरूक होना, समाज के जिम्मेदार लोगों का जागरूक होना। इसलिए समाज के जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, वह ऐसे लोगों को चिन्हित करें, ऐसे लोगों की तलाश करें और तलाश करके ऐसे लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाएं। यह मुहिम चलाई जा रही है कस्बा खीरी टाउन में समाज सेवी सलीम खान द्वारा, और वो ये बात कह रहे हैं कि ऐसे मृतक लोगों का आधार कार्ड और उनके परिवार के किसी व्यक्ति का आधार कार्ड उन तक पहुंचाया जाए। जितनी सरकारी योजनाएं हैं उन तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा अगर और कुछ मदद हो सकती है जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, उसको भी पूरा किया जाएगा। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, गुजारिश करना चाहते हैं कि ऐसे परिवारों की जितनी मदद हो सकती है उतनी मदद करिए। इसके अलावा ऐसे परिवारों से संपर्क बनाइए और कोशिश करिए कि इन लोगों के तमाम कागजी कार्रवाई पूरी करने में मदद करिए, क्योंकि अगर कागजी कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी तो सरकार से जो इमदाद आती है, जो सरकार से मदद आती है, उस मदद को भी इन परिवारों तक पहुंचाया जा सकता है। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।